Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि आपके लिए मिड ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं वृश्चिक राशि। एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ सितंबर क्या आ रहा है आपके साइड, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है वृश्चिक राशि। ओके, स्टार्टिंग आपकी 6 ऑफ कप्स के साथ हो रही है। सबसे पहले 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है, एक सोलमेट एनर्जी का कार्ड है। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना स्कॉर्पियो, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। चांसेस बन रहे हैं विद इन 6 मंथ रियूनियन के, ठीक है। वैसे ना ये कुछ नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जीज होती हैं, तो आप पास्ट एनर्जीज को याद कर रहे हैं, हैप्पी मेमोरीज को याद कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग फेज को याद कर रहे हैं, रिकनेक्ट होने की एनर्जीज दिख रही हैं। तो जो आपके पुराने फ्रेंड्स हैं या कुछ ऐसे मेंबर्स आपकी लाइफ में पहले रहे होंगे, अभी थोड़ा सा मिसिंग चल रहे थे ना, उनसे रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। ये एक फ्यूचर सेल्फ का कार्ड होता है, मतलब आप अपने पास्ट को एनालाइज करते हुए प्रेजेंट में एक्शन लोगे जिसमें आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके। तो सारी चीज़ें ना आपके एक्शंस पे डिपेंड करती हैं, आपके बिहेवियर पे डिपेंड करती हैं। तो एनालिसिस आपका सही होना चाहिए। मे बी आपको किसी बात का रिग्रेट चला आ रहा है, आप जो स्टेप नहीं ले पाए उसका रिग्रेट हो सकता है, या जो आपने गलत स्टेप ले लिया टॉक्सिक रिलेशनशिप में, वो टॉक्सिक एनर्जीज में, वो रिग्रेट आपका रिलीज हो रहा है। ये कार्ड सिंपल आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। जो चीज़ें अभी आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी पर्सन किसी सिचुएशन से ना लेट गो करना आप सीख रहे हैं। वैसे यहाँ पे 6 कप्स प्रेजेंट है, ये 6 कप रिप्रेजेंट कर रहे हैं होप एंड डिजायर्स आपकी बहुत ज़्यादा है, तो आप उसे फुलफिल करने के लिए एक्टिवेट हो रहे हैं। और फॉरगिव करने का कार्ड है, तो मे बी आप अपने पर्सन को फॉरगिव कर रहे हैं, या कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे प्रेजेंट थे जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर रखा करते थे, या आपको हर्ट बहुत ज़्यादा किया हुआ है ना, तो आप उन लोगों को फॉरगिव करने की कोशिश करोगे। और एक्चुअली जैसे आप फॉरगिव करोगे ना, वैसे ही आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखेंगे। एंड बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आपको ना कुछ ऐसी चीज़ें रियलाइज़ कराई जा रही है ना, जिसके बेसिस पे आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ मोमेंट्स को याद करना, या कुछ ऐसी एनर्जीज को आप गेन कर रहे हो जो आपको मोटिवेट करेगी और आपको स्टेप लेने के लिए एक्टिवेट करेगी एक्चुअली। तो जो स्टेगनेंट सिचुएशन चली आ रही थी उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी लाना शुरू करोगे। नेक्स्ट कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया। ऑब्वियसली एस का कार्ड है, तो एक न्यू स्टार्ट लेके आ रहा है। किस चीज़ में न्यू स्टार्ट है? आपके माइंड में बहुत उलझने चल रही हैं, पता नहीं आप किस बात को लेके ना इतना परेशान चल रहे हैं। तो ये जो उलझने हैं ना, ये आप रिलीज करने की कोशिश करोगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। मेन बात है यहाँ पे फायर एलिमेंट प्रेजेंट है ना, तो ये बता रहा है इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। न्यू आइडियाज़, न्यू स्ट्रैटेजीज को आप विद इन 10 डेज अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। और किस टाइप की कॉन्शियसनेस दिख रही है ये, कि आप लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आप लाइफ में कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं। तो कुछ तो ऐसी स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग आप बना रहे हो ना, जो आपको बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट बनाएगी। मैनिफेस्ट कर रहे हो आप एक्चुअली, या तो आप अपने करियर में ग्रो करना चाह रहे हैं, एक टॉप लेवल की सक्सेस को गेन करना चाह रहे हैं, या रिलेशनशिप में किसी पर्सन से रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो जो भी चीज़ें आप विजुलाइज कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उसको फुलफिल करने के लिए विद इन 10 डेज आप एक्टिवेट रहोगे। क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो कुछ क्रिएटिव एनर्जीज आपकी रह सकती हैं। ब्रिलियंट फ्यूचर आपका नज़र आ रहा है, लेकिन आपका ब्रिलियंट फ्यूचर प्रेजेंट एक्शंस पे डिपेंड करता है। तभी मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि स्कॉर्पियो एक्शन लेना स्टार्ट करिए, ठीक है। एक फेथ आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, किसी चीज़ को लेके आपका ट्रस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो यूनिवर्स पे आप जितना ट्रस्ट करोगे ना, उतनी ज़्यादा चीज़ें आप इजी वे में गेन कर पाएंगे।
अराइवल ऑफ गुड न्यूज़ का भी कार्ड है, तो कोई गुड न्यूज़, कोई सरप्राइज आपके साइड विद इन 10 डेज आ सकती है, या कोई ऐसी चीज़ आपको पता चल सकती है जिससे आप हैप्पी मूड में जाओगे। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया, जो बता रहा है कि आप अपनी सेविंग्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं स्कॉर्पियो, तो सेविंग्स पे ध्यान देना शुरू करिए। ट्रैवल की एनर्जीज है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, एक मूवमेंट आना शुरू हो रहा है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आना एक ट्रांजिशनल फेस ऑफ लाइफ के स्टार्ट होने को बता रहा है। सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपकी मुझे वर्कोहॉलिक दिख रही है। देखिए, रिलेशनशिप के साथ कार्ड स्टार्ट हुई है, रीडिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें एक पेंटिकल पे भी जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो आपका, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ कि आप करियर ओरिएंटेड ज़्यादा दिख रहे हैं, कि आप अपने करियर पे फोकस बनाना चाह रहे हैं। तो आप सितंबर की स्टार्टिंग में आप उतना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी अपनी शो नहीं कर पाए थे अपने वर्क प्लेस पे, लेकिन अब आपकी एनर्जी वर्कहॉलिक हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी फोकस या तो स्टडीज़ पे करने वाले हैं या अपनी जॉब करियर पे करने वाले हैं। और आपकी रिलेशनशिप की बात करूं तो मैंने बोला ना, किसी पर्सन को क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो या तो आप किसी पर्सन को क्लियर कर रहे हैं कुछ चीज़ें, या आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। और जब तक उलझने रिजॉल्व नहीं होगी तब तक कैसे आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। तो अपने कम्युनिकेशन पे भी आपको ध्यान देना है, सेल्फ वर्क आपको करना पड़ेगा। चीज़ें कहाँ फंस रही हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पा रही है, उस पर ध्यान दीजिए। एक न्यू लाइफ जर्नी के स्टार्ट होने को भी शो कर रहा है, मतलब आपको डायरेक्शन पता है, आपको रास्ता पता है, बस अभी तक आप जो एक्शन नहीं ले रहे थे या स्टेप नहीं ले रहे थे वो लेना स्टार्ट कर दोगे। एक्सपांड कर रहे हो आप अपने आप को, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या कहीं ऐसी प्लेस आप जाने वाले हो जहाँ पर ना ग्रीनरी ज़्यादा प्रेजेंट रहेगी। पीस आपके माइंड में मिल सकता है, तो जो पीस अभी तक लाइफ से मिसिंग चल रहा था ना स्कॉर्पियो, वो पीस आपको दिया जा रहा है। लेकिन आप अपने काम पे ध्यान देते हो, आप अपने ऊपर ध्यान देते हो। कुछ लोग आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस लाने की कोशिश करते हैं, कन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करते हैं। पता नहीं इनकी प्रॉब्लम क्या है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना, आपको परेशान करना, आपको आपके रास्ते से डाइवर्ट करना, जो भी चीज़ें हैं ना, इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन आपको करना पड़ेगा। ये आपके वर्क प्लेस पे कुछ लोग हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जो आपके रिलेशनशिप में भी इश्यूज क्रिएट करते हैं और आपके करियर में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो लोगों को पहचानना आपको आना चाहिए। कुछ लोग आपसे कंपटीशन वाली एनर्जीज भी रखते हैं स्कॉर्पियो, आपसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। रखने दीजिए कंपटीशन, एक्चुअली आप डिजर्व करते इतनी हाईएस्ट पोजीशन पे कि लोग आपसे आगे निकलना चाहेंगे, लेकिन उसको मेंटेन करना आपका काम है। तो अगर आपको कोई मेजर वे में सक्सेस गेन हो रही है ना, तो उस पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए। कुछ लोगों को यहाँ पे आपको सपोर्ट भी दिया जा रहा है, और कुछ लोग आपके अगेंस्ट भी जा रहे हैं। तो वही चीज़ है, ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें, रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। और आपके रिलेशनशिप में लोगों की वजह से, इन्वॉल्वमेंट की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रखा था आपके पर्सन के साथ, वो एनर्जीज भी यहाँ पे रिलीज होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ नई चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं विद इन 10 डेज, नई चीज़ें आपको सीखने मिल सकती है। देन यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया, मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज की एनर्जीज बताऊँ, आप एक रिस्क टेकिंग मोड में आ रहे हो, रिस्क ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मैनेज आपको करना पड़ेगा सही वे में। तो चीज़ों को मैनेज करना सीखिए। कई बार आप कुछ रेस्टलेस आपकी एनर्जी हो जाती है और आपको रास्ते नज़र नहीं आते हैं, तो समझिए उस चीज़ को। न्यू लर्निंग का कार्ड है, तो आप एक हायर लर्निंग के लिए सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो एक्शन ले सकते हैं। कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो ही रही है, जो कि मैंने एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको बता ही दिया था। हो सकता है किसी पर्सन ने आपको लॉयल्टी शो नहीं की गई है, या डिसऑनेस्टी आपको शो की गई है ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं, उस चीज़ में आपको हीलिंग दी जा रही है। और आपके पर्सन के पास भी काम बहुत ज़्यादा रहता है और वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। मे बी आप किसी नए पर्सन से भी अपने करियर वाइज मिल सकते हैं एज अ फ्रेंड। और रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे ना आप रियलिटी नहीं देखते हैं, लड़ाई झगड़े में फंस जाते हो ना, तो आपको रियलिटी भी नज़र नहीं आती स्कॉर्पियो। तो सच्चाई को देखने की कोशिश करिए। यहाँ यूनिवर्स आपको कुछ मैसेजेस डिलीवर करना चाह रहे हैं, तभी मैंने बोला इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग रखिए अपने। और पेज का कार्ड है, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है, लेकिन आप जो सक्सेस चाह रहे हो, आप जैसा रिलेशनशिप चाह रहे हो ना, वैसी एनर्जीज भी वर्कआउट हो सकती हैं अगर आप आगे बढ़ते चले गए।
लास्ट ऑफ द रीडिंग 5 ऑफ पेंटिकल्स है। अभी भी आपको किसी चीज़ का पेन चला आ रहा है, रिजेक्शन का फियर चला आ रहा है, या आप अपनी निगेटिव एनर्जी से ओवरकम नहीं कर पाए हैं। तो मैं एक बात बता दूं, यूनिवर्स आपके लिए हर पल प्रेजेंट रहते हैं, आपको कीज दे रहे हैं, आपको डोर ओपन आपका करना चाह रहे हैं, पेंटिकल वाइज ग्रो कराना चाह रहे हैं। तो फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट चले आ रहे हो या फाइनेंशियल लॉस आपको हो रखा है, उसमें आप रिकवरी देखेंगे। इमोशंस जो ओवरफ्लो हो रहे हैं वो एनर्जी सेटल डाउन हो रही है। कोई पर्सन आपके बारे में विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वही न्यू बिगनिंग लेके आना चाह रहे हैं ना, तो विद इन 10 डेज किसी पर्सन से रिकनेक्ट होने की एनर्जीज भी है। लेकिन आपको अपनी इस मोड से बाहर आना पड़ेगा। जो आपने एक ऑरा बना लिया है ना नेगेटिव एनर्जीज का, वो ब्रेक करना पड़ेगा। वैसे 360 डिग्री चेंज आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है, ट्रस्ट करिए। ट्रैवल का कार्ड है, अगेन ट्रैवल के लिए जा रहे हो, क्लैरिटी आपको दी जा रही है, सही गलत का डिसीजन ले पाओगे। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में तो आप वैसे ही आ रहे हो। तो व्हील का कार्ड आना, एक ऐसा टर्न आपकी लाइफ में आ सकता है, टर्निंग पॉइंट आने वाला है जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे या जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे। लेकिन वही चीज़ है, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ऐसे नेगेटिव मोड में नहीं जाना है, गिव अप नहीं करना है आपके लिए। देन यूनिवर्स के साइड से आ गया है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। एक्चुअली जो कमिटमेंट आपने किया है यूनिवर्स से, भगवान से, जिनसे भी, वो आपका एक टेस्ट लेना चाह रहे हैं कि आप उस चीज़ के लिए कैपेबल हैं या नहीं। तो उसको एज अ टेस्ट ही लीजिए, निगेटिव एनर्जी में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया है न्यू बिगनिंग। तो ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू। तो आपसे बोला जा रहा है जो ओल्ड पैटर्न्स आपने अपने माइंड में बना रखे ना, रिलीज कर दीजिए, तभी न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज आपके माइंड में आएंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटीज के डोर्स ओपन हो रहे हैं यहाँ पे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। स्कॉर्पियो, हेल्पफुल पीपल। तो मैं आपको क्या बोलती जा रही थी 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कुछ लोग आपकी मदद कर सकते हैं, कुछ लोग आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपके लिए कुछ ऐसे लोगों से मिला सकती है ना जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग रहेंगे, हेल्पिंग रहेंगे। अब देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ब्लू स्टार, फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कंपास। तो आपसे बोला जा रहा है कि आपका जो इंट्यूशन बोल रहा है उसको फॉलो करिए, रियलिटी को देखिए, सोल प्यूरिफाई हो रही है और सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके अंदर ही रहते हैं, लेकिन आप सर्च नहीं करते हो, तो उस एनर्जी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया, स्टार वाली एनर्जी आ गई, गुड लक आपके फेवर में रहेगा, सिल्वर एनर्जी आपके फेवर में काम कर रही है और कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड की जा रही है जिसका आप तलाश कर रहे थे। मतलब कुछ इंट्यूशन या कुछ ऐसा सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जो एक शाइनिंग लाइक द स्टार्स वाली एनर्जी प्रेजेंट रह सकती है। ओके, तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं स्कॉर्पियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।